स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इसी बिहार झारखंड में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। देश में बेलगाम हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,384 नए केस सामने आए, जबकि 794 मौतें हुई। दिल्ली में एक दिन में 7,897 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 39 लोगों की मौत। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस। अंतिम संस्कार में 20 और श्राद्ध समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में दिल्ली में नई पाबंदियों का ऐलान 30 अप्रैल तक रहेंगी लागू। महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल को लेकर लॉकडाउन की संभावना। उद्धव ठाकरे ने आज फिर बुलाई सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा केस। मुंबई में एक दिन में 9,327 नए केस। देश भर में आज से टीका उत्सव शुरू हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी ने की है बैठक। गोरखपुर में तैयारियों की समीक्षा की गई। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की बढ़ी रफ्तार। बीते 24 घंटों में प्रदेश में 12,787 मामले, एक दिन में 48 लोगों की मौत। लखनऊ में कोरोना टेस्ट की फर्जी रिपोर्ट बनाने का खुलासा। पुलिस ने 2 जासूसों को दबोचा। यूपी के मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू। सार्वजनिक जगहों पर किया गया है छिड़काव। उत्तराखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में कोविड के 1,233 नए केस। देहरादून में नाइट कर्फ्यू लागू। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,986 मरीज। इंदौर में 912, भोपाल में 736 केस। 24 घंटे में 24 मरीजों ने तोड़ा दम। एमपी के इंदौर और उज्जैन में 19 अप्रैल तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद फैसला। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले हैं कोरोना के 14,000 पॉजिटिव केस, 97 की मौत। झारखंड में कोरोना के 2,373 नए मामले आए सामने। संक्रमित की तादाद 1,37,000 के पार, जबकि रांची में मिले हैं 904 मरीज। राज्य सचिवालय में कोरोना ब्लास्ट। नेपाल हाउस और प्रोजेक्ट भवन के 90 से ज्यादा अधिकारी कोरोना संक्रमित। बिहार में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 3,469 नए मामले आए सामने। 6 लोगों की हुई मौत। पटना में 24 घंटे के अंदर 1,431 नए मामले। कोरोना संक्रमित की बढ़ती रफ्तार के बाद नेताओं ने भी पार्टी कार्यालयों से दूरी बना ली है। आरजेडी कार्यालय के दोनों गेट पर लगा ताला। सिर्फ पदाधिकारियों की होगी एंट्री। एक बार फिर गया के महाबोधि मंदिर को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी सरकार की गाइडलाइंस पर उठाए हैं सवाल। कहा, रमजान में छूट तो मंदिर जाने में छूट क्यों नहीं। बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता करके कोरोना संकट को लेकर जारी की है गाइडलाइंस। जिले में 18 अप्रैल तक सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पढ़ाई बंद रहेगी। अगले 18 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज को बंद करने के निर्देश है। गोपालगंज में निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों ने जताई नाराजगी। सरकार के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन। बगा प्रशासन की लापरवाही। रेलवे स्टेशन पर मुंबई से आने वाली बांद्रा ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों की मेडिकल जांच नहीं हुई है। स्टेशन पर कोई मेडिकल टीम तैनात नहीं की गई। गिरिडीह में भी कोरोना संकट को लेकर एक्शन में जिला प्रशासन। जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में किया गया है फ्लैग मार्च। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने का किया गया अनुरोध। सिमडेगा में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 15 नए कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में अब तक कुल मरीजों की संख्या 2,193 पहुंच गई। फॉरबिसगंज में एसडीओ डीएसपी ने दुकानों को कराया बंद। कोरोना गाइडलाइंस को नहीं मानने पर दुकानदारों को दी गई चेतावनी। रात 7 बजे दुकानों को बंद करने का दिया निर्देश। खिसराय जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में पिछले 24 घंटे में 66 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिससे जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 106 पहुंच गई। धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी दी। प्रदर्शनकारी शिक्षकों को छोड़ने और पढ़ाई कराने की अनुमति देने के लिए कहा। बेहतर स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए झारखंड में बनेगा मॉडल स्कूल। प्रथम चरण में 80 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड। हर जिले में कम से कम 3 स्कूलों को बनाया जाएगा मॉडल। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 76.16% तक हुई है वोटिंग। चौथे चरण में 44 सीटों पर डाले गए वोट। कुछ बिहार में हिंसा के बावजूद बम्पर वोटिंग। बंगाल के कुछ बिहार में सबसे ज्यादा 80% मतदान हुआ है।
हिंसा के बाद कूच बिहार में चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक नेताओं की एंट्री पर लगाया बैन। मृतकों के परिजनों से मिलने वाली है ममता। इलेक्शन कमीशन की रोक के बावजूद ममता बनर्जी मृतक के परिजनों से मिलने पर अड़ी। आज सुबह 10 बजे मृतक के परिजनों से मिलेंगी ममता बनर्जी। कूच बिहार हिंसा चुनाव आयोग ने दी रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने 300 लोगों ने सीआईएसएफ जवानों को घेर लिया था। चुनाव आयोग ने रिपोर्ट में कहा कि ईवीएम और खुद के बचाव में चलानी पड़ी गोली जवानों पर हमला करने का आतुर था भीड़। कूच बिहार हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने अमित शाह पर साधा निशाना। कहा कूच बिहार हिंसा के जिम्मेदार गृह मंत्री हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री ने हिंसा की साजिश की। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कूच बिहार की घटना पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जताया दुख। घटना के विरोध में आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन बुलाए गए। बंगाल में आज बैक टू बैक 6 रोड शो और जनसभा करेंगे अमित शाह। ममता के गढ़ नादिया में भी देंगे चुनौती। बंगाल में ताबड़तोड़ रोड शो के बाद शाह जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नादिया, कमारहाटी और राजार हाट में शाह की जनसभा। बंगाल में 5वें चरण के चुनाव के लिए टीएमसी का चुनाव प्रचार तेज। आज ममता बनर्जी की जलपाईगुड़ी में 3 चुनावी जनसभा। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों और कंपनियों की होगी तैनाती। 71 और कंपनियों को बंगाल में तैनात किया जाएगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ की ओर से कंपनियां होंगी तैनात। हिंसा और बवाल के मद्देनजर गृह मंत्रालय का फैसला। ओबीसी ने कोरोना पर प्रधानमंत्री के 2020 में लॉकडाउन पर कसा तंज। कहा नरेंद्र मोदी बोले घंटी बजाओ थाली बजाओ कोरोना भाग जाता है। चुनाव आयोग से मिला लेफ्ट डेलीगेशन। वोटिंग के दिन पीएम और सीएम की रैली पर रोक लगाने की मांग। असम में 3 विधानसभा सीटों पर 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा होगा मतदान। 20 अप्रैल को इन बूथों पर डाला जाएगा वोट। ऑडियो क्लिप पर प्रशांत किशोर की सफाई। कहा बीजेपी पूरा ऑडियो जारी करे। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। ऑडियो क्लिप पर गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा दीदी के चुनावी सलाहकार ने हार स्वीकार की। प्रशांत किशोर के ऑडियो पर बोले बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ममता के रणनीतिकार को हकीकत का पता चला। प्रशांत किशोर का एक ऑडियो क्लिप हुआ वायरल। ऑडियो क्लिप में प्रशांत किशोर ने माना कांग्रेस बनर्जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। आंदोलन स्थगित करे किसान तो किसी भी वक्त कृषि कानून पर चर्चा के लिए तैयार है केंद्र। गुड़गांव के हाथीपौरा और अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर जारी। एक आतंकी ढेर। मधुपुर में सीएम हेमंत सोरेन का जारी है तूफानी प्रचार। आज लगातार दूसरे दिन बीजेपी पर बोला हमला। कहा दल बदलू नेता के बल पर चुनाव जीतने का ख्वाब रहेगा अधूरा। छपरा जिले के कोबा थाना क्षेत्र के कुमना गांव के पास गेहूं से लदे एक ट्रक में अचानक से आग लग गई है। बिजली की तार के संपर्क में आने के बाद लगी थी आग। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर पाया गया काबू। कोडरमा आरपीएफ ने पानीपत की रहने वाली एक महिला यात्री से चुराए गए करीब 2 लाख रुपए का सोना बरामद कर लिया है। पीड़ित महिला ने रेल थाने में ऑनलाइन मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। छपरा जिले के मसरख में एक चौकीदार पर अज्ञात अपराधियों ने अचानक से हमला कर दिया, जिससे चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चौकीदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वैशाली जिले के महनार थाना इलाके के शाखपुर से पुलिस ने एक नवविवाहिता का शव बरामद किया है। हत्या के बाद शव को फेंकने की आशंका पुलिस को देखते ही ससुराल वाले मौके से फरार। कटिहार सदर अस्पताल गेट के सामने एक युवक को पार्लर संचालक ने बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। युवक पर पार्लर दुकान में लगे शीशा तोड़ने का आरोप है। तमाशबीन बने रहे लोग। एसआई अश्विनी कुमार मर्डर मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। किशनगंज के सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। हमले के दौरान अश्विनी कुमार को अकेला छोड़ते हुए यह एक्शन लिया गया है। दोपहर 2 बजे होगा अंतिम संस्कार। आरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर बवाल हो गया है। नाराज लोगों ने आरा अरवल रोड कुछ किया है जहां पुलिस की गाड़ियों में लगाई है आग। पुलिस का लाठीचार्ज। सासाराम में वकील से मारपीट और उसके घर को जेसीबी मशीन से गिराने के मामले में कार्रवाई। 4 नामजद और 25 अज्ञात समेत 29 लोगों पर एफआईआर दर्ज। एक की गिरफ्तारी। मकान को लेकर विवाद में हुआ था हमला। दानापुर में ऑटो और कार के टक्कर में महिला की मौत हो गई। 2 जख्मी हो गए। गुस्साई भीड़ ने सड़क को किया जाम। मुआवजे की मांग को लेकर की है आगजनी। बाढ़ में उमानाथ गंगा घाट पर स्नान करने आए 3 बच्चे नदी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों की कोशिश से एक बच्चे को किसी तरह डूबने से बचाया, लेकिन 2 मासूमों को नहीं बचा पाए। नवादा में नगर थाने की पुलिस ने हथियारों और गांजा के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा भी हुआ बरामद।
मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान डूबी 14 साल की बच्चे, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। साफियाबाद थाना क्षेत्र के महमदपुर दरगाह गंगा घाट की घटना। मधुबनी हत्याकांड को लेकर आरजेडी विधायक की अगुवाई में प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर किया जाम। आरजेडी ने सीबीआई जांच की मांग। बक्सर में सीएसपी संचालक से 1.5 लाख की लूट, बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। राजपुर के डिहरी सीएसपी केंद्र में वारदात। भागलपुर जिले के नवगछिया में पुलिस ने तेतरी कलबलिया धार से 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। गिरिडीह में भीषण सड़क हादसा हो गया, खाई में गिरी तेज रफ्तार कार, हादसे में घटनास्थल पर ही पति पत्नी सहित 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, इलाज जारी। मधुबनी में हत्या के आरोप में गिरफ्तार भोला सिंह के घर में लगी आग, ग्रामीणों ने करनी सेना पर आग लगने का लगाया आरोप। महमदपुर हत्याकांड में आरोपी है भोला सिंह। बेतिया के नरकटियागंज में अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त, नदी से अवैध तरीके से बालू खनन कर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। पटना एसटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता, हत्या और आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रहे प्रकाश चौधरी और अजितेश कुमार को कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोकनगर से किया गया गिरफ्तार। बेतिया मंडल कारा में जेल प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया है। जेल प्रशासन ने वार्ड के बाहर जमीन के अंदर गार्ड रखे गए मोबाइल को लावारिस हाल में बरामद किया। नवादा के हरदिया में कोयला डिपो में एसडीओ और साथी खनन विभाग की टीम ने की छापेमारी। कोयला लदे 2 ट्रक और 1 जेसीबी को किया गया जब्त, कोयला डिपो को किया गया सील। अररिया के चातर गांव में पोस्ट ऑफिस शाखा का सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने फीता काट का शुभारंभ किया है। मौके पर बीजेपी के जिलाध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और डाक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह में भाकपा माले की टीम ने सरकारी फंड के गलत इस्तेमाल पर की है कार्रवाई और की मांग। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 का पूरा मामला। राज्य के नगर आयुक्त पर राज्य विश्वविद्यालय के मुख्यालय परिसर में बिना अनुमति की जमीन का निरीक्षण करने का लगा आरोप। छात्र संगठन और सीनेट सदस्यों ने कार्रवाई की मांग की। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र के सिरसी तालाब से बच्चे का शव बरामद किया है। परिजनों के मुताबिक बच्चे की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सैमसंग ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला डू इट ऑल स्मार्ट मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर और स्मार्ट टीवी दोनों की तरह करेगा काम। नोकिया ने लॉन्च किया है नोकिया लाइट अर्बर्ड्स, एक बार चार्ज करने पर 36 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएसएनएल ने 398 रुपए वाले प्लान में किया बड़ा बदलाव, अब 90 दिनों तक ग्राहकों को मिलेगा इस प्लान का फायदा। वित्त वर्ष 2020 और 21 में 9.1% तक घटी पेट्रोलियम की खपत। लगभग 20 सालों बाद पहली बार हुई बिक्री में गिरावट। जल्दी महंगा हो सकता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। 15 से 30 अप्रैल के बीच प्रीमियम बढ़ाने की योजना बना रही है कंपनियां। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई को 7 विकेट से हरा। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ रहे जीत के हीरो। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने 190 रन बनाए। आईपीएल में 15 रन से शतक चूकने के बावजूद शिखर ने बनाए कई रिकॉर्ड, कोहली को भी पछाड़ा। इस मैच में शिखर धवन बने मैन ऑफ द मैच, वहीं पावर प्लेयर ऑफ द मैच पृथ्वी शॉ ने अपने नाम दर्ज किया। एमएस धोनी ने पहले मैच में किया फैंस को निराश। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ नहीं खोल सके खाता। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में स्टीव स्मिथ को नहीं मिली जगह। स्मिथ को प्लेइंग 11 में ना देखकर फैंस ने किया ट्रॉल। युवा सनसनी आशु और सोनम टोक्यो खेलों के लिए हुए क्वालिफाइड। विनेश फोगाट समेत कुश्ती में भारत की 3 महिला खिलाड़ी टोक्यो खेलों में अपना दावा पेश करेंगी। सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की नई तस्वीर। सफेद रंग की डिजाइनर ड्रेस में दिखी सोनम। फोटो में दिखा सोनम का ग्लैमरस अवतार। उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया नया वीडियो में अनोखे लुक में नजर आई उर्वशी। फैंस को भाया उर्वशी का लुक। एक्ट्रेस मौनी राय की नई तस्वीर आई सामने। रेगिस्तान में दोस्तों के साथ मस्ती करती दिखी मौनी, वायरल हुई है तस्वीर। नौरा फतेही ने शेयर किया है नया वीडियो। नौरा के सिजलिंग अंदाज से ने जीता फैंस का दिल। फैंस ने की नौरा के लुक की तारीफ। पाकिस्तान ने चीन के तीसरे कोविड-19 रोधी टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। पाक में अब तक 5 कोविड टीकों को मंजूरी। ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस के प्रसार के बाद वहां के कई इलाकों में लगाया लॉकडाउन। कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर लगाई है रोक। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कारोबारी गुप्ता ब्रदर्स की कंपनी पर एक्शन। $13 लाख जब्त। 3 दिन के लिए चला मंगल ग्रह पर नासा के हेलीकॉप्टर का
फ्लाइट टेस्ट अब 14 अप्रैल या फिर उसके बाद मंगल ग्रह पर पहली उड़ान की कोशिश करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। पूर्णिया में पहली बार स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और